सनवाल जब पिया को किडनैप करके मूसा के पास नहीं पहुंचा, यही बात मूसा को जहर की तरह लगती है। उसे लगता है सनवाल उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया है। जैसे ही मूसा को पता चलता है कि सनवाल असलम और उसके घर वालों को चुपचाप भाग जाने की तैयारी करा रहा है, उसका दिमाग घूम जाता है। मूसा फौरन अपने साए जैसे दोस्त निसार को कॉल करता है। आवाज में गुस्सा भरकर कहता है, निसार, आज रात पुलिस असलम के घर पहुंचना चाहिए। मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता हूं। निसार से ठीक है सेठ साहब कहकर फोन रख देता है। रात के बाद पुलिस असलम के घर पहुंचती है, लेकिन उनकी जरा भी उम्मीद नहीं होती कि वहां पहले से अलियार मौजूद होगा। अलियार पिया से मिलने आया होता है। जैसे ही पुलिस वारंट लेकर गेट पर आती है, पिया और असलम दोनों सख्त परेशान हो जाते हैं। ऑफिसर सीधे असलम के पास जाकर कहता है, हमें ऑन ऑर्डर मिला है आपको जाली प्रॉपर्टी के केस में गिरफ्तार करने का। अलियार तशवीश में फौरन पुलिस ऑफिसर से पूछता है, किसने कहा है मेरे अंकल के खिलाफ, कौन सा केस? ऑफिसर सूखी सी आवाज में सिर्फ इतना कहता है, हमें जो ऑर्डर मिला है वो सेठ मूसा ने दिया है। पिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो पलटकर अलियार की तरफ दौड़ती है, उसका गिरेबान पकड़कर जोर से झटका देती है। अली, तुम्हारे अब्बू ने ये सब किया है? जो आदमी मुझे किडनैप करवाना चाहता था वही मेरे अब्बू को गिरफ्तार करवा रहा है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अलियार की आंखों में दर्द भर जाता है। वो बिल्कुल सुस्त होकर सिर्फ इतना कह पाता है, पिया, मुझे सब अभी पता चला है। मैं अपने अब्बू के खिलाफ जाने को तैयार हूँ, तुम बस मुझे एक बार। लेकिन पिया उसका एक लफ्ज तक नहीं सुनती। वो मुंह मोड़कर सनवाल की तरफ चल पड़ती है। सनवाल वहां तक आ चुका होता है और असलम को पुलिस गाड़ी तक ले जाते देखकर गुस्से से कांप रहा होता है। पिया रोती हुई उसके पास जाती है। सनवाल तुरंत अपने वकील दोस्त को कॉल करता है और कहता है, कल सुबह तक असलम अंकल की जमानत का पेपर तैयार होना चाहिए। कुछ भी हो जाए उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अगली सुबह पिया और सनवाल गाड़ी में बैठकर अदालत जा रहे होते हैं। पिया की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। सनवाल उसका हाथ पकड़कर कहता है, डर मत, अंकल को कुछ नहीं होगा। लेकिन उनकी गाड़ी को पीछे से एक बाइक फॉलो कर रही होती है। दो आदमी मौका मिलते ही सनवाल पर गोली चला देते हैं। गोली उसके बाजू को चीर कर निकल जाती है। पिया चीख पड़ती है। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और सनवाल को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल के बाहर पिया फुटपाथ पर बैठी दुआएं कर रही होती है। जब डॉक्टर आकर कहता है, गोली हाथ पर लगी थी, जिंदगी खतरे से बाहर है। पिया की सांसें ठीक हो जाती हैं। उधर अलियार अपने घर में तूफान मचा देता है। वो सीधा मूसा के सामने आकर चीखता है, अब्बू, आपने सनवाल को मारने की कोशिश की, आपने असलम अंकल को फंसाया, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मूसा बिना शर्म के कहता है, ये मेरी अमानत है, जिसे भी रोकना पड़े मैं रोकूंगा। ये बात सुनते ही अलियार का सब्र टूट जाता है। वो अपनी अम्मी को सारी हकीकत बताता है। अम्मी आंसुओं में डूब जाती हैं और कहती हैं, हम दोनों इस आदमी के साथ नहीं रह सकते। अलियार और उसकी अम्मी दोनों घर छोड़कर निकल जाते हैं। अदालत के दिन अलियार कोर्ट में खुद खड़ा होता है। जज के सामने सारी सच्चाई बता देता है। उसके अब्बू की प्रॉपर्टी कब्जा, असलम पर झूठे इल्जाम और सनवाल पर हमला। अलियार जज को सारे सबूत दे देता है। कोर्ट में हंगामा मच जाता है। जज मूसा को सजाए मौत सुना देता है। असलम को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सनवाल अपना घायल हाथ संभालते हुए उनके पास जाता है। असलम उसे गले लगाकर कहता है, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं कभी वापस घर नहीं जा पाता। पिया रोती हुई अपने अब्बू से मिलती है। असलम उसका हाथ पकड़कर सनवाल के हाथ में रख देता है और नर्म आवाज में कहता है, मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम दोनों की शादी चाहता हूँ। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ जाता है। पिया लाल जोड़ा पहने होती है। सनवाल शेरवानी में खूबसूरत लग रहा होता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? सनवाल हल्का सा मुस्कुराता है, कबूल है।